Assalamualaikum students. Today topic is step sequences actually. Okay, so we have covered. उम्मीद है आपको याद होगा कि हमने जो है सी आउट पढ़ लिया. ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये जो साइन देख रहे हैं जो डबल जो 2 टाइम लेस साइन है उससे हम क्या कहते हैं, इंसर्शन साइन. ठीक है, शायद मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बाय मिस्टेक मैंने इसको एक्सट्रैक्शन लिख लिया था. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है एक इंसर्शन ऑपरेटर है. ठीक है, ये ऑपरेटर क्या करता है, इंसर्ट और ऑपरेट करता है. जो भी इसके बाद हम कोटेशन में डेटा रखते हैं वो इंसर्ट करके आपको स्क्रीन पर दिखा रहा होता है. ठीक है, तो ये ऑपरेटर आप जानते होंगे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, डबल कोटेशन हमने इस्तेमाल की थी, सेमी कॉलन हमने इस्तेमाल किया था कि हर स्टेटमेंट के बाद हमें सेमी कॉलन देना होता है. ठीक है, और हमने ये भी सीखा था कि डिस्प्ले करेंगे हेलो वर्ड स्क्रीन पर. ठीक, आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है एस्केप सीक्वेंस. क्या है एस्केप सीक्वेंस और एंड एल. ठीक है, एंड एल क्या होता है ये भी हम सीखेंगे. तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं जो है सी आउट के अंदर ये रखूँगा तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा, तो उम्मीद करता हूँ आप मुझे बोलेंगे सर आउटपुट स्क्रीन पे आएगा ABCD और DEF. ऐसा ही आएगा ना मेरे ख्याल में. शाबाश, उम्मीद करता हूँ आप मुझे यही जवाब देंगे. ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये जवाब ऐसे ना आए बल्कि ABCD इस तरह ना आए कि नेक्स्ट लाइन में हमारे पास DEF आए, तो मैं क्या करूँगा. तो आप हो सकता है कि ये कहेंगे सर ये जो आपने लिखा है वो ABCD ये जो DEF वो काट देता हूँ और क्या करेंगे हम दोबारा सी आउट लिखेंगे और वहाँ पर DEF लिखेंगे. ठीक है, हो सकता है आप मुझे क्या कहें कि सर जो आपने ABC लिखा था पहले, देखिए याद है ना आपको, ये मैंने ABCD लिखा हुआ था, ये DEF, इसको हम काट दें और हम नेक्स्ट लाइन में DEF लिख दें. ऐसा हो सकता है. नहीं बेटा, अगर ऐसे भी लिखेंगे तब भी हमारे पास एक ही लाइन में आएगा, तब भी हमारे पास एक ही लाइन में आएगा. ऐसे लिखेंगे तब भी एक ही लाइन में आएगा. अब तो हमें कुछ एक ऐसा काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से जो है ये नेक्स्ट लाइन में आएगा. ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस. ये हमारे पास एक जो है समझे. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि एस्केप सीक्वेंस. अब इसमें कहा जा रहा है कि बीच में अगर तुम /n लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा नई लाइन, न्यू लाइन. ओके, क्या मतलब हुआ वो समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर हमने ABCD लिखा, ठीक है, और अगर इसके बीच में यहाँ पर इसके बीच में मैंने लगा दिया /n. क्या लगा दिया, /n, \n लगा दिया, तो ये क्या करेगा, इसका आउटपुट जो आएगा वो इस तरह आ जाएगा. क्या आ जाएगा, ABCD DEF. अब आपने देखा कितना आसान था मेरे ख्याल में. ये सीक्वेंस लगा दिया हमने, ये इसके सीक्वेंस लगा दिया. ये क्या करेगा, इसके बाद इसको नेक्स्ट लाइन पर लेके आ जाएगा. तो उम्मीद करता हूँ ये आपको /n समझ में आ गया हो. तो बेटा अगर मैं चाहता हूँ ABCDEF इस तरह लिखूँ तो भी एक और ऑप्शन तरीका हमारे पास है. वो ये है कि मैंने आपने जैसे कहा था ABCD लिखा हमने, ABCD, उसके बाद हमने एंड लिख दिया. क्या लिखा हमने, एंड एल. एंड एल लिखने से क्या होता है कि हमारा कंपाइलर इसको बोलता है नेक्स्ट लाइन. ठीक है, क्या बोलता है, नेक्स्ट लाइन. तो ये भी एक तरीका है हमारे पास कि हम इसे नेक्स्ट लाइन बना सकते हैं. ठीक, तो उम्मीद करता हूँ जैसे हमने ABC लिखा उसके बाद ये दोनों इंसर्शन साइन लगा दी हमने, उसके बाद एंड एल लिखा और फिर हमने दूसरा सी आउट बना के उसके साथ लिख दिया. तो क्या आएगा, ये ABCD के बाद कंपाइलर इसे रीड करेगा और नेक्स्ट लाइन बना देगा. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये एंड एल आपको समझ में आ गया हो. ठीक, आप चाहें तो अब आपने देख लिया कि ये समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ बेटा. ठीक, आप चाहें तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस तरह लिखें, ठीक, या तो आप इस तरह लिख दें. अब आपके पास दो ऑप्शन रहे ना कि आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं. अब आपकी मर्ज़ी है, जो आपको बेहतर लगे, ईजी लगे. ठीक, ठीक है बेटा, अब आसान में आ रही है आपको. अच्छा, मैं अगर आपसे चाहूँ तो मैं मोहम्मद हुसैन लिखना चाहता हूँ, मोहम्मद एक लाइन में, नेक्स्ट लाइन में हुसैन, तो कैसे होगा मैं आपसे जानना चाहूँगा. उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे बता देंगे या कमेंट से बता दें. ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपको समझ में आया. तो श्योरली आप मुझे बोलेंगे सर मोहम्मद लिखें, उसके बाद /n लगा दें और हुसैन लिख दें. इस तरीके से आपके आउटपुट में मोहम्मद और नेक्स्ट लाइन में हुसैन आ जाएगा. ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप यही जवाब दे रहे होंगे. ठीक, और इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर /t लगा दूँ, क्या लगा दूँ, /t, तो क्या होगा कि अब जो है हमारे पास ये एक ही लाइन में आएगा. ठीक है, एक ही लाइन में आएगा, मगर फ़र्क अब ये होगा, अब देख रहे हैं फ़र्क अब सिर्फ ये होगा कि ये एक लाइन में आएगा मगर यहाँ पर कुछ 6 स्पेसेस आ जाएंगे. ठीक है, 6 या 8 स्पेसेस आ जाएंगे. /t क्या करता है, कुछ स्पेसेस दे देता है. ठीक है, बीच में कुछ स्पेसेस दे देता है. तो ये /t का काम है.
स्लैश ए का काम ये है कि अगर आपने यहाँ पर बेटा ए दे दिया, ऐसे ए दे दिया ना यहाँ पर, तो क्या होगा, जैसे ही कंप्यूटर चलेगा, ठीक है, यहाँ पर ये इसी तरह लिखा जाएगा, बिल्कुल इस तरह, मगर जैसे ही आपने इसको चलाया तो एक आवाज़ आएगी, बेल टाइप की आवाज़ आ जाएगी आपको, ठीक, जैसे पेन ऐसे टाइप का आवाज़ आ जाएगा, जैसे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अभी कोई रिंग बजी है, ठीक। तो ये इस तरह का काम करेगा। तो अब हम देखते जाएंगे कि आपको पता चले। एक और तरीका मैंने आपको बताना था, उम्मीद करता हूँ ये आपको मैंने बता दिया हो, अगर नहीं बताया तो यहाँ देख लेते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर ABC, ठीक है, उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, ये इंसर्शन साइन, और फिर हम दोबारा एक लाइन में कोटेशन लगा के इसको भी लिख सकते हैं। हम चाहें तो ये इस तरह लिख सकते हैं, हम चाहें कि नहीं भाई ये एक कोटेशन में ख़त्म करता हूँ, इसको दोबारा लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि हमें पता हो कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे लिखा जा सकता है, ठीक है। और अगर आप चाहें इसके बीच साइड में कहीं पर /n लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं /n, तब भी क्या होगा कि इसको लिखा जाएगा, जब कंपाइलर यहाँ आएगा तो नेक्स्ट लाइन कर देगा। और अगर आप चाहें इसके साथ लगा दें तब भी वही होगा, ठीक है। अब मुझे आप बताएं, यहाँ पर मैंने 2 दफ़ा यूज़ किया, यहाँ पर भी यूज़ किया, यहाँ पर भी यूज़ किया, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, थोड़ा सोचिए प्लीज़। उम्मीद करूँगा आप मुझे बताएंगे सर ये 2 दफ़ा इंटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब कंपाइलर आएगा तो ABC लिखेगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा तो /n होगा, मतलब नेक्स्ट लाइन, तो यहाँ पर आ जाएगा कर्सर, फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन, फिर यहाँ पर आ जाएगा कर्सर, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे लेकर आएगा, और उसके बाद DEF लिख देगा। उम्मीद करता हूँ आप यही बताएंगे मुझे, ठीक। तो उसके बाद जो है हमने क्या सीखा कि भाई ABC लिख सकते हैं, उसके बाद /n लगाएंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में DEF आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, ओके। तो इसका जवाब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसका जवाब भी मुझे आप इजीली बताएंगे कि भाई इसमें पहले स्पेस आएगा, ठीक है, न्यू लाइन, उसके बाद ABC लिखा आएगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में DEF लिखा आएगा, ठीक, ठीक है। अगर इसको हम रन करेंगे तो क्या होगा, इसको रन करेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कर्सर हालांकि नेक्स्ट लाइन पे आ ही जाएगा, मगर हमें दिखाई नहीं देगा। अब इसका मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या आएगा, उम्मीद करता हूँ मुझे बोलेंगे से इमरान, और नेक्स्ट लाइन पे वकास आ जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से। तो अब आप क्या करेंगे कि मैं चाहूँगा आप ऐसा प्रोग्राम लिखें, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फॉलोइंग आउटपुट, जिसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम, सीनियर स्कोर, फिर चॉइसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी आपने लिखी थी इस तरह आ जाए, ठीक। और दूसरा आप एग्जांपल इस तरह ये भी लिखिएगा कि ये इस तरीके से बिल्कुल इजी, इसी को कॉपी कीजिएगा और मुझे डिस्प्ले दिखाइएगा कि आपकी आउटपुट स्क्रीन पे ऐसा शो हो जाए, ठीक। उम्मीद करूँगा कि ये आपको समझ में आ गया हो कि ये हमने कैसे किया, ठीक है।